आज हम बात करें एक न्यू म्यूचुअल फंड के एनएफओ के बारे में जिसका नाम कि एक्सिस ग्लोबल इक्विटी फंड ऑफ फंड है। तो एक्सिस ग्लोबल इक्विटी एक इंटरनेशनल फंड है और अल्फा का मतलब आप सबको पता होगा, नॉर्मल रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न्स निकालना का मीनिंग अल्फा होता है। और एक ये फंड ऑफ फंड है। जनरली जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका पोर्टफोलियो होता है इक्विटी सिक्योरिटीज़ का, डेट सिक्योरिटीज़ का। जो इक्विटी फंड्स होते हैं वो इक्विटी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके पोर्टफोलियो जनरेट करते हैं, वहाँ से रिटर्न्स जनरेट करते हैं। डेट फंड्स होते हैं जो डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न्स जनरेट करते हैं। बट जो फंड ऑफ फंड होते हैं किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जैसे इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या किसी भी टाइप की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बल्कि फंड ऑफ फंड जो होते हैं किसी अनदर म्यूचुअल फंड की यूनिट्स में या ETF की यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से रिटर्न्स जनरेट करते हैं। और ना ही कोई इनका पोर्टफोलियो होता, सिर्फ जो किसी फॉर एग्जांपल के तौर पर एक्सिस गोल्ड ETF है और उसी प्रकार एक एक्सिस गोल्ड फंड ऑफ फंड भी है। तो एक्सिस गोल्ड फंड ऑफ फंड की जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सिस गोल्ड ETF के शेयर्स में है। तो जिस प्रकार एक्सिस गोल्ड ETF परफॉर्मेंस करेगा, ठीक उसी प्रकार एक्सिस गोल्ड का फंड ऑफ फंड है जो वैसे ही परफॉर्मेंस करेगा। तो ETF में भी होल्डिंग्स हो सकती है और या फिर किसी अनदर फंड में भी हो सकती है। तो इंटरनेशनल फंड है, ये एक फंड ऑफ फंड है। तो इंटरनेशनल इक्विटी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट होगी और तो इशू है जो 4 सितंबर से ओपन होगा और 18 सितंबर तक इशू ओपन रहेगा। तो इसके बीच बीच में जो है आप इशू के लिए सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं। तो उससे पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जाननी होती हैं। बेंचमार्क और इंटरनेशनल इक्विटी है तो अभी आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगी इंटरनेशनल इक्विटी के बारे में कि कहाँ पर किस फंड में जो इस फंड ऑफ फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी, होल्डिंग्स रहेगी। तो उसी के बारे में आज बात करेंगे और बताएंगे आपको कि क्या इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आप किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक टिप्स, इंट्राडे कॉल्स और किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, मोतीलाल ओसवाल के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप आज ही हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंटरनेशनल इक्विटी फ़ंड है और जो इशू है ओपन होगा 4 सितंबर 2020 से। इशू की जो क्लोजिंग डेट है 18 सितंबर 2020 को इशू क्लोज़ हो जाएगा। तो उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे, उसके बाद जो है आप इसके लॉन्च होने के बाद ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और जो NAV आपको मिलेगी 10 रुपये के हिसाब से मिलेगी पर यूनिट ड्यूरिंग NFO पीरियड। स्कीम टाइप है जो ओपन एंडेड स्कीम है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 5,000 रुपये इसमें मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्लान्स हैं जो ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही अवेलेबल हैं। रिस्क आपको बता दें कि हाई रिस्क है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपकी प्रोफाइल जो है हाई रिस्क होना चाहिए, आप एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए। और फंड मैनेजर जी हैं जो हितेश दास जी और R शिवा कुमार जी इस फंड को मैनेज करेंगे। और आपको बता दें कि जो फंड की इन्वेस्टमेंट रहेगी वो यूनिट्स में रहेगी। जो स्क्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड है एक ग्लोबल इक्विटी अल्फ़ा, उसकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट रहेगी इस फंड की। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। तो बेंचमार्क है जो फंड का वो है MSCI वर्ल्ड नेट रिटर्न, इस बेंचमार्क को ट्रैक करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फ़ंड है उस फंड का बेंचमार्क भी MSCI वर्ल्ड नेट रिटर्न ही इंडेक्स बेंचमार्क है। द MSCI मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। देखिए, किसी भी चीज़ को जानने, इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आपको कई इन्वेस्टर्स होंगे जिनको MSCI वर्ल्ड नेट रिटर्न इंडेक्स के बारे में नहीं पता होगा, बेंचमार्क के बारे में नहीं पता होगा। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको छोटी से छोटी हर एक प्रकार की नॉलेज लेनी चाहिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि MSCI वर्ल्ड नेट रिटर्न इंडेक्स क्या है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल वर्ल्ड नेट रिटर्न इंडेक्स क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। वर्ल्ड इंडेक्स इज़ ए ब्रॉड ग्लोबल इक्विटी इंडेक्स दैट रिप्रेजेंट्स लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल 23 डेवलप्ड मार्केट कंट्रीज। तो MSCI वर्ल्ड इंडेक्स है एक जो कि ग्लोबल इक्विटी को इंडेक्स है एक, और 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया,
उनकी जो मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज़ के इक्विटी परफॉर्मेंस को परफॉर्म करता है। जिस प्रकार वो कंपनीज परफॉर्मेंस करेंगी उसी प्रकार जो इंडेक्स उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा, मतलब कि उन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस को ट्रैक करता है, उनकी परफॉर्मेंस को शो करता है। इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन इन ईच कंट्री। तो जो ये बेंचमार्क है MSCI 85% जो मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्वायर्ड कर रखा है हर एक कंट्री में। हर एक कंट्री में मतलब कि है जो 23 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये बेंचमार्क है, जो 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की ओर। द MSCI वर्ल्ड नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स फ्यूचर्स आर कैश सेटल्ड अपॉन एक्सपायरेशन। द अंडरलाइंग इंडेक्स इज द MSCI वर्ल्ड नेट टोटल रिटर्न इंडेक्स डिनोटेड इन USD. The index covers approximately 85% of the free floated adjusted market capitalization across the world developed market equity universe large and mid cap. तो जो इंडेक्स है बाऊजी 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो उनके लार्ज और मिड कैप इक्विटीज़ कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को जो शो करता है। तो अभी आप कह सकते हैं अगर फंड इसको ट्रैक कर रहा है, इस बेंचमार्क को ट्रैक कर रहा है, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो भी 23 कंपनीज़ के जो लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं उनमें ही होगी। तो इसलिए जो इस म्यूचुअल फंड में, इस फंड ऑफ फंड में रिस्क जो है हाई है, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी बात की और रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं कि जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स है उसके रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं जो पास्ट रिटर्न्स अभी तक दी हैं। 2016 में 8.15% की रिटर्न इस बेंचमार्क ने दी हैं, 2017 में 23.07% की और 2018 में नेगेटिव रिटर्न्स 8.20% की, 2019 में 28.40% की रिटर्न इस बेंचमार्क ने दी हैं। तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं। और चलिए अपनी बात की ओर बढ़ते हैं। तो बात करते हैं एग्जिट लोड के बारे में। 4 यूनिट्स इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्ज इफ रिडीम विद इन 1 ईयर। तो अगर आप 10% से ज़्यादा अपने इन्वेस्टमेंट का हिस्सा 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है जो स्कीम का, द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बाय प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग इन स्क्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी अल्फा। तो जो स्कीम का मेन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करना है। जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे बाय इन्वेस्टिंग इन द यूनिट्स ऑफ स्क्रोडर इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी अल्फा, जो एक म्यूचुअल फंड है उसकी यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करके जो है रिटर्न्स जनरेट करना है। ए फंड दैट एम्स टू प्रोवाइड कैपिटल ग्रोथ बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज वर्ल्ड वाइड। तो एक फंड है जिसका एम है कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड करना इन्वेस्टर्स को बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ वर्ल्ड वाइड की जो सिक्योरिटीज़ हैं 23 डेवलप्ड कंट्रीज़ जो इस बेंचमार्क में परफॉर्मेंस जो ट्रैक करता है उन कंट्रीज़ के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल ग्रोथ करना है। द स्कीम में आल्सो इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ कॉर्पस इन डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स and or units of liquid schemes in order to meet liquidity requirements from time to time। तो जो स्कीम है वो थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट जो अपनी हिस्सा होगा डेट सिक्योरिटीज़ और लिक्विड सिक्योरिटीज़ में, लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम ना हो। कभी किसी इन्वेस्टर्स को अपने पैसे टिम करने पड़ जाते हैं तो वहाँ पर उनको फेसिंग प्रॉब्लम ना हो, जैसे फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड में हुआ। आपको पता है कि रिडप्शन का प्रेशर पड़ रहा था तो लिक्विडिटी नहीं थी सिक्योरिटीज़ में, तो इसलिए जो स्कीम्स को बंद करना पड़ा। तो इसलिए जो फंड की थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज़ और लिक्विडिटी फंड की यूनिट्स में भी होगी। और आपको बता दें कि 95 से 100% तक की जो इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो स्क्रोडर ग्लोबल इक्विटी इंटरनेशनल सिलेक्शन फंड ग्लोबल इक्विटी अल्फा में हो सकती है और 0 से 5% तक की इन्वेस्टमेंट डेट सिक्योरिटीज़ में हो सकती है। तो फंड अभी देखिए, मैं हर किसी को राय नहीं दूंगा इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप रिस्क हाई चाहते हैं, अगर आप हैं अभी आपकी एज 25-30 साल है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर अभी देखिए आप रिटायर्ड पर्सन हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, और अगर आप लो रिस्क भी चाहते हैं तो भी आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिए। और जो इन्वेस्टर्स वर्ल्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके वर्ल्ड
कि जो आपको पता है इंटरनेशनल लिक्विडिटी ने कितनी अच्छी रिटर्न्स दी हैं अभी कुछ टाइम में ही। तो अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और वहाँ की रिटर्न्स का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए, तभी इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आज वीडियो की बात करूँगा यहीं पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एनकरेज करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।